हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, देखिए थोड़ा तबीयत मेरा डिस्टर्ब हो गया है, इसलिए थोड़ी आवाज़ मेरी सही नहीं जाएगी। फिर भी आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और देखिए, अब मैं आपके पास जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी उसमें से दो टॉपिक बचे हैं, एक यूनिसेफ और एक FAO और एक आपका नीपसी। तो इन तीनों टॉपिक को मैं अब आप लोग को कवर कराने वाली हूँ। तो आज अभी हम लोग देख रहे हैं यूनिसेफ के बारे में कि यूनिसेफ क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो चलिए देखिए, यूनिसेफ देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष को हम क्या कहते हैं, यूनिसेफ कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो ये यूनिसेफ का फुल फॉर्म है। यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए की एक विशिष्ट शाखा। यूएनए की भी एक क्या है, एक विशिष्ट शाखा। जैसे WHO है, उसी प्रकार से ये यूनिसेफ भी है कि ये यूएनए की एक विशिष्ट शाखा है। इस संगठन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 11 दिसंबर 1946 मतलब 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना की गई। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। और यूनिसेफ क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह किसकी शाखा है, तो ये यूएनए की शाखा है। और देखिए, और इसकी स्थापना कब हुई, तो ये द्वितीय विश्व एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसकी स्थापना की गई थी, तो आप बोलेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। और यह कब हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को देखते हुए बालकों की आपात आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सर्व संपत्ति एक कोष यूनिसेफ अधिकृत किया गया, जिसे यूनिसेफ का नाम दिया गया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि यूनिसेफ की, तो ये तो हो गया यूनिसेफ। अब देखिए यूनिसेफ की क्या उद्देश्य है कि यूनिसेफ ने किस प्रकार से किस उद्देश्य से कार्य किया। तो देखिए, यूनिसेफ का उद्देश्य मुख्य उद्देश्य क्या था, उन देशों की आर्थिक सहायता और सहयोग देना, उन देशों को आर्थिक सहायता और सहयोग देना जो मातृ शिशु रोग के निवारण और उनके उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए संघर्षशील हैं। मतलब यूनिसेफ जो है वो मातृ और शिशु के रोग के निवारण के लिए ही कार्य करता है। मेन इसका वो उद्देश्य क्या है, मातृ एवं शिशु रोग के निवारण के लिए ही यह उनके स्वास्थ्य के प्रति एक संघर्षशील है। यूनिसेफ आहार एवं कृषि संगठन FAO, यूनेस्को तथा विश्व संघ WHO के साथ मिलकर तथा उनके सहयोग से विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रमों का संचालन करती है। देखिए यूनिसेफ की शाखा किसकी कितनी कितनी संस्थाओं से जुड़ी है। जो यूनिसेफ है वो FAO और यूनेस्को WHO के साथ, मतलब ये आप याद कर लीजिए कि यूनिसेफ की जो शाखा है किन किन शाखाओं के साथ मिलकर जुड़ी हुई है। तो FAO के साथ, यूनेस्को के साथ, WHO के साथ और विभिन्न योजनाओं का कार्यक्रमों का क्या करती है, संचालन करती है। अब देखिए, वर्तमान में यूनिसेफ विश्व शासन WHO के सहयोग से मलेरिया, क्षय रोग, यौन रोग के उन्मूलन के लिए भी कार्य कर रहे। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों में मातृ एवं शिशु रोग के उन्मूलन, बाल स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों, जलापूर्ति, स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य शिक्षा आदि के लिए कई कार्यक्रमों को चलाने में क्या कर रही है, सहयोग दे रही है। तो इस प्रकार से अब देखिए कि जो यूनिसेफ है उसके उद्देश्यों में देखिए और क्या है कि यह क्या है, यह बालक राष्ट्र की निधि है। यह बालक राष्ट्र की निधि है। राष्ट्र की इस अमूल्य संपत्ति की रक्षा आवश्यक है। धारा के साथ यूनिसेफ बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए जी जान से प्रयत्न कर रहे हैं। मतलब यूनिसेफ जो है वो आपका बालकों के लिए ही और माताओं और बालकों के लिए विशेष रूप से कार्य करती है। ठीक है, मतलब यूनिसेफ द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए हैं। किसके लिए, बच्चों के भोजन,
पोषण स्वास्थ्य शिक्षा, मैंने भोजन पोषण स्वास्थ्य शिक्षा तो उपलब्ध कराने के लिए यूनिसेफ द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए। अब देखिए भारत और यूनिसेफ, यूनिसेफ 1949 में ही भारत में अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। भारत प्रतिवर्ष 60 लाख रुपए की राशि यूनिसेफ की सहायता रूप से प्रदान करता है। 5 मिलियन डॉलर की राशि प्रति वर्ष यूनिसेफ से प्राप्त करता है। ठीक है, तो अब देखिए आपका यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ शिशु स्वास्थ्य एवं स्तर जीवन गुणवत्ता उन्नत सुधारने के लिए प्रयत्न है। और देखिए अब हम देखते हैं यूनिसेफ के कार्य के बारे में कि यूनिसेफ का कार्य क्या है। तो बच्चे ही देश की भाग्य के आधार है। जो बच्चे होते हैं ना वही देश को बनाते हैं। ठीक है, बच्चों पे ही हमारे भारत का, हमारे देश का भविष्य क्या है, निर्भर है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को पढ़ाओ, अधिक से अधिक शिक्षा दो, एजुकेटेड करो। ठीक है, एक रोटी खाएंगे लेकिन स्कूल डेली जाएंगे। तो ये सब योजनाएं भारत सरकार द्वारा बच्चों के एजुकेशन के लिए चलाई जा रही है। तो देश के उज्जवल भविष्य और उन्नति बालकों के उत्तम स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। इसीलिए यूनिसेफ भारत सरकार के साथ मिलकर बालकों के स्वास्थ्य से सुधारने के लिए प्रयत्न कर रही है। यूनिसेफ के कार्य के बारे में हम देख लेते हैं कि यूनिसेफ का क्या कार्य है। तो पहला है आपका शिशु पोषण। ठीक है, पहला आपका क्या कार्य है, शिशु पोषण, और दूसरा है शिशु स्वास्थ्य। तो ये हम लोगों ने देखा कि पहला है यूनिसेफ के कार्य में शिशु पोषण, और शिशु के पोषण से, न्यूट्रिशन से उसका मुख्य कार्य है पहला, और दूसरा उसके स्वास्थ्य हेल्थ से। अब देखिए तो यूनिसेफ के कार्यकारी को हम लोगों ने देखा, उद्देश्य और इसके कार्य के बारे में। अब देखिए यूनिसेफ के जो है तो इस प्रकार से हम लोगों ने यूनिसेफ के बारे में हम लोगों ने देखा और समझा। तो ये शिशु और बालक दो के लिए कार्य करता है, शिशु स्वास्थ्य और शिशु के स्वास्थ्य का और शिशु के पोषण से। तो धन्यवाद, आप लोग ऐसे वीडियो देखते रहिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये होम साइंस के सारे ट्रेड के लिए अनिवार्य है। तो धन्यवाद।